काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे अबाउट ब्लीडिंग इन अर्ली प्रेगनेंसी, तो मैंने सोचा कि आज इसके ऊपर बात कर ली जाए। तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, यानी कि पहले 3 महीने हैं हमल के और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, तो उसमें कुछ कॉजेज़ होती हैं, कुछ वजूहत होती हैं, जिसमें मोस्ट कॉमन जो वजह है वो ये हो सकती है कि खुदा न खास्ता मिसकैरेज हो सकता है। और इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। बाज़ बच्चे की हार्ट बीट आ चुकी होती है और पेशेंट में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, और बाज़ तभी हार्ट बीट नहीं आई होती और ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। अगर तो पेशेंट को फ्रेश ब्लीडिंग हो रही है और अल्ट्रासाउंड आप करें तो उसके ऊपर कार्डियक एक्टिविटी जो है वो पॉजिटिव है, और मुआयने के ऊपर उसकी जो ऑस है, सर्वाइकल ऑस, वो बंद है, तो इसका मतलब है ये थ्रेटेंड मिसकैरेज है। और इसके लिए पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। कुछ मेडिसिन होती हैं, कुछ प्रोजेस्टेरोन्स होते हैं, इंजेक्शंस और टैबलेट फॉर्म में, वो आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं और उससे ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हार्ट बीट आ जाती है और उनको ब्लीडिंग हो रही होती है, लेकिन अगर बच्चेदानी का मुंह खुल जाए तो उसको इनएविटेबल एबॉर्शन कहते हैं, यानी कि वो फिर कुछ ही देर बाद या कुछ अरसे बाद वो मिसकैरेज हो जाता है, खुदा ना खास्ता। अगर पेशेंट हैवी ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करे तो या तो वो स्पॉन्टेनियस कंप्लीट मिसकैरेज होता है, या फिर उसके कुछ पीसेज अगर अल्ट्रासाउंड के ऊपर नजर आए कि यूट्रस के अंदर है तो वो इनकम्प्लीट मिसकैरेज होता है। और इसके अलावा पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि अगर बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग हो और वो ना रुक रही हो, या फिर ब्लीडिंग के साथ उसके अंदर बबल्स टाइप छोटे छोटे पार्टिकल्स भी नजर आए, तो इसका मतलब है कि वो मोलर प्रेगनेंसी भी हो सकती है, जिसको के अंगूरी हमल भी कहते हैं आम ज़बान में। उसके लिए सफाई करवाना और डॉक्टर के पास जाना जो है ना वो लाजमी है, वरना वो पेशेंट की जान के लिए ख़तरा भी ला सकती है। कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जिसमें ट्यूब में हमल हो जाता है, खुदा ना खास्ता, जिसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, और उसमें भी जो है वो पेशेंट को ब्लीडिंग हो सकती है, वेजाइनल ब्लीडिंग। वो बहुत ज़्यादा हैवी नहीं हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, और लेकिन साथ में पेशेंट को पेन भी हो सकता है एब्डोमेन में। और जब अल्ट्रासाउंड करेंगे तो हमल यूट्रस के अंदर नहीं होगा बल्कि ट्यूब में अंदर नज़र आएगा। तो उसका हल तो यही होता है कि अगर तो खुदा ना खास्ता वो फट जाती है तो फिर ऑपरेशन करके वो ट्यूब या वो हमल का जो पार्ट होता है वो निकालना पड़ता है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए।